साउथ चाइना सी एक बार फिर सुलग उठा है। यहां नीले समंदर पर चीन और सुपर पावर अमेरिका आमने सामने हैं। हालात जंग के बन गए हैं। दरअसल अमेरिका ने अफगानिस्तान की सरजमी छोड़ी तो चीन को लगा था कि अब यूएस उसे सीधी चुनौती नहीं दे सकता। चीन को लगा था कि अब वो साउथ चाइना सी में छोटे देशों को डराएगा, दादागिरी दिखाएगा। मगर अमेरिका ने अपने एक एक्शन से साफ कर दिया कि चीन इस गलतफहमी में बिल्कुल ना रहे। अमेरिका के एक्शन से चीन बौखला उठा है और अब नीले समंदर के इस रण क्षेत्र में दोनों मुल्क आमने सामने हैं। नीले समंदर पर वॉर की तैयारी। यूएस चीन में जंग होगी भारी। यूएस मिटाएगा तालिबानी टीस, साउथ चाइना सी में मिलेगी जीत। बाइडेन तैयार, जिनपिंग एंग्री, समंदर से उठेगी जंग की चिंगारी। मीलों तक फैला ये साउथ चाइना सी, जिसके एक तरफ चीन है तो दूसरी तरफ ताइवान, इंडोनेशिया जैसे कई छोटे देश। साथ ही यहाँ मौजूद हैं दर्जनों छोटे छोटे द्वीप, जिन पर चीन दादागिरी दिखाता है, कब्जे की कोशिश में छोटे मुल्कों को धमकाता है। कभी फाइटर जेट्स के दम पर तो कभी वॉर शिप्स की आकर दिखाकर। कब्जे की इसी चीनी चाहत ने साउथ चाइना सी में जंग का सायरन बजा दिया है, वो भी सुपर पावर अमेरिका के खिलाफ। साउथ चाइना सी के एक हिस्से पर अमेरिका और चीन बिल्कुल आमने सामने आ चुके हैं। एक तरफ तैनात है यूएस के एयरक्राफ्ट तो दूसरी तरफ चीन ने अपने फाइटर जेट्स की पलटन भेज दी। किसी भी तरफ से जरा सी गलती दुनिया के इस हिस्से को जलाकर खाक कर देगी। चीन और अमेरिका आमने सामने क्यों है? आखिर साउथ चाइना सी में ऐसा क्या हुआ जो यहाँ हालात जंग के बन गए? और क्या जंग अब होकर रहेगी? सभी सवालों का जवाब हम आपको देंगे, मगर उससे पहले आपको चीन का वो बयान जानना जरूरी है जो उसने 3 हफ्ते पहले दिया था, जिस बयान के जरिए उसने अमेरिका को सीधी चुनौती दी थी। चीन ने अपने सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के जरिए तालिबान से अमेरिका की वापसी पर उसकी खिल्ली उड़ाई थी। चीन ने अमेरिका को धोखेबाज कहा था, साथ ही कहा था कि अमेरिका तालिबान को नहीं रोक पाया तो साउथ चाइना सी में चीन को क्या रोकेगा। यानी चीन ने सीधे शब्दों में साउथ चाइना सी में अमेरिका को ललकारा था। अब उसी का जवाब यूएस ने चीन को इस क्षेत्र में दिया है। अपने सबसे शक्तिशाली और विध्वंसक यूएसएस बेनफील्ड को साउथ चाइना सी में उतारकर यह है अमेरिका का खतरनाक एयरक्राफ्ट यूएसएस बेनफोल्ड, जो आज उस चीनी क्षेत्र में जा पहुंचा जिस पर चीन अपना दावा करता है और किसी मुल्क को यहां फटकने तक की इजाजत नहीं देता। बुधवार के दिन यूएसएस बेनफोल्ड मिस्चीफ रीफ को पार कर गया। मिस्चीफ रीफ स्प्रेटली द्वीप समूह के पास है, जिसे चीन में नानशा के रूप में जाना जाता है। रिंग के आकार के इस मिस्चीफ रीफ पर चीन बरसों से दावा करता है और इसे अपना हिस्सा बताता है, मगर अमेरिका ने यहां एयरक्राफ्ट भेजकर चीन को चुनौती दे दी। अमेरिका ने इसे FONOP यानी नेविगेशन ऑपरेशन की स्वतंत्रता का हिस्सा बताया है। यूएस ने बयान जारी करते हुए कहा है, 8 सितंबर को यूएसएस बेनफोल्ड अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक स्प्रेटली द्वीप समूह में स्वतंत्रता पर जोर देते हुए आगे तक गया। इस दौरान FONOP यानी समंदर के अधिकारों, स्वतंत्रताओं और वैध इस्तेमाल को बरकरार रखा गया। यूएसएस बेनफोल्ड ने दिखाया कि मिस्चीफ रीफ अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत एक प्रादेशिक समंदर के हिस्से के दायरे में नहीं आता। यूएसएस बेनफोल्ड के यहां पहुंचने और अमेरिका के इस बयान के बाद से चीन बौखलाया है और उसने अमेरिकी एयरक्राफ्ट को खदेड़ने के लिए अपना वॉर क्राफ्ट भेजने की बात कही। इतना ही नहीं, चीन ने अपने फाइटर जेट्स को साउथ चाइना सी के कृत्रिम द्वीपों पर तैनात कर दिया है और अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो तुरंत यहां से चला जाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, यह भी चीन की तरफ से कहा गया है कि क्षेत्र में शांति के लिए अमेरिका एक बहुत बड़ा खतरा है। अमेरिका की चुनौती और चीन की चेतावनी बता रही कि दोनों मुल्कों के बीच हालात आमने सामने की जंग के बन चुके हैं। आशंका है कि चीन और अमेरिका के बीच कड़ी टक्कर हो सकती है, जो युद्ध की शक्ल इख्तियार कर सकती है। एक तरफ साउथ चाइना सी में चीन और अमेरिका के बीच तनाव है तो दूसरी तरफ चीन और ताइवान में भी तनातनी बढ़ती जा रही है। चीन ताइवान के क्षेत्र में लगातार घुसपैठ कर रहा है तो दूसरी तरफ ताइवान चीन को करारा जवाब दे रहा है। हाल ही में चीन ने ताइवान में 19 फाइटर जेट भेजे थे, इनमें से कई परमाणु बॉम्बर भी थे। ऐसा माना जा रहा है कि चीन इसके जरिए ताइवान को डराने की कोशिश कर रहा है। चीनी मिशन में 10 J-16 और 4 सुखोई 30 विमान शामिल थे। इसके अलावा 4 परमाणु बम गिराने में सक्षम H-6 बॉम्बर भी ताइवान के करीब पहुंचे थे। वहीं एक एंटी सबमरीन विमान भी इसमें शामिल था।
मगर ताइवान ने भी अपने लड़ाकू विमान चीनी फाइटर जेट के पीछे दौड़ा दिए। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने खुद इस बात की पुष्टि की। चीनी विमानों को भगाने के लिए ताइवान ने अपने विमान भेजने के साथ ही अपने मिसाइल सिस्टम को भी तैनात किया था। इससे पहले 15 जून को 28 चीनी विमानों ने ताइवानी हवाई सीमा का उल्लंघन किया था। साफ है कि साउथ चाइना सी के नीले पानी में खलबली है। यूएस हो या ताइवान, चीन के चीथे उड़ाने के लिए दोनों की बाहें फड़फड़ा रही, मगर इसके बाद भी चीन सुधरने को तैयार नहीं, जिससे यहाँ जंग की आशंका जोर पकड़ने लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 भारतवर्ष। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।